अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अफजल, यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, क्रिकेट की दुनिया से 3 बड़ी मेगा अपडेट्स हैं। एक फ़खर जमान के बारे में है, एक यूनुस खान के बारे में है और एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहती। ये क्या चक्कर है? इससे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाह रही थी, इंडिया की वजह से खेलना नहीं चाह रहे, या क्या बात है? इसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। और अगर आपकी कोई राय हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले फ़खर जमान साहब के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि फ़खर जमान साहब IL T20 खेलने गए हुए हैं, जो कि दुबई में होती है, इंटरनेशनल लीग T20। ये वही लीग है जिसकी वजह से फ़खर जमान पिछले 3 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हैं। वो क्यों? आपको अगर याद हो और अगर आपने मेरे पिछले वीलॉग देखे हों तो मैं ये बताता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कनेक्शन कैंप लगाया था जिसमें 9 खिलाड़ियों को मदऊ किया था कि आप आएँ, बैठें और बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सेटअप है उसमें क्या मसाइल हैं और हम इसको मिलकर आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ उस्मान वाला साहब मौजूद थे कि जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में, और मोहसिन नकवी साहब जूम पर मौजूद थे। तो वहाँ फ़खर जमान साहब ने उस्मान वाला साहब को 2-3 अपने मसाइल बताए और उसमें एक ये मसला भी बताया कि मैंने आपको IL T20 का जो NOC है वो भेजा हुआ है, उसकी रिक्वेस्ट भेजी हुई है और 6 महीने हो गए आपने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो अब ये वही इंटरनेशनल लीग T20 है जिसका NOC फ़खर जमान साहब को दे दिया गया है और वो खेलने गए हैं वहाँ पर। अब जो पूरा पिछला मसला है वो तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पिछले वीलॉग्स पढ़े हैं, वो उठाकर देख लीजिएगा। अच्छा, अब उन्होंने वहाँ एक इंटरव्यू दिया है जो कि वहाँ के चैनल ने शाया किया, जिसमें फ़खर जमान साहब ने ये कहा है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं पाकिस्तान की जानिब से कम बैक करूँगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलूँगा। अब वो ये बात किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो उन्होंने आगे जाकर खुद ही क्लेरिफाई किया कि मेरी कोचेस से भी बात हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के जो बड़े ओहदेदारान हैं और उनसे भी बात हो चुकी है, यानी कि फ़खर जमान साहब को अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का। तो वो लोग जो सवाल कर रहे थे कि यार फ़खर जमान को इंक्लूड करो चैंपियंस ट्रॉफी में, फ़खर जमान खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, तो फ़खर जमान साहब खेलेंगे और वो वाकईतन बड़े टूर्नामेंट्स और बड़े मैचेस के प्लेयर्स हैं भी। आपने देखा कि 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जो पाकिस्तान जीता था उसमें फ़खर जमान साहब का डेब्यू हुआ था और वहाँ उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी। फिर 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ दुबई में, वहाँ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ़खर जमान साहब ने 80 नॉट आउट किए। उसके बाद आप देखेंगे अभी चैंपियंस कप हुआ, उसमें फाइनल में उन्होंने 90 किए। तो फ़खर जमान बड़े मैचेस के ही प्लेयर हैं। मैंने पीछे एक व्लॉग किया था, शुएब अख्तर साहब ने कहा था कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो आप साइम अयूब और फ़खर जमान का ओपनिंग कम्बिनेशन बनाएं। ये ऐसा डेडली कम्बिनेशन होगा जो एक टाइम पे सईद अनवर का हुआ करता था आमिर सुहेल साहब के साथ। तो ये ऐसा एक कम्बिनेशन, ओपनिंग कम्बिनेशन पाकिस्तान का बन जाएगा। और स्पेशली पाकिस्तान की विकटें हैं, यहाँ पर कोई ऐसा बैट्समैन को मसाइल पेश आते नहीं हैं, ये हाई स्कोरिंग विकटें होती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा साइन होना था। लेकिन चूँकि अब अनफॉर्चुनेटली मैंने कल लेटेस्ट अपडेट दी थी साइम अयूब की इंजरी पर, जो इनिशियल अपडेट्स आई हैं साइम अयूब की इंजरी पर वो यही है कि वो 6 वीक्स में रिकवर नहीं कर सकते। और वो मेरी राय यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर रिकवर हो भी जाते हैं तो उनको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो यंग लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और जो लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं, उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ़खर जमान साहब ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान टीम में खेलूंगा, मेरी कोचेज़ और सेटअप से बात भी हो गई है। और इनका मसला ये प्रॉबेबली बना था, जो अगर आपको याद हो तो उन्होंने बाबर आजम के हक़ में एक ट्वीट की थी जिसकी वजह से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने उनको रेड लाइट दिखा दी थी और उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर में शामिल नहीं किया गया, उनको साउथ अफ्रीका के टूर में शामिल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है, पिछले दिनों मैं अहमद शहजाद साहब की एक वीडियो देख रहा था। वैसे मैं उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, उसकी वजह यह है कि वो फजूल में पाकिस्तान के हर प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हालांकि वो खुद पाकिस्तान के स्टार हैं। उनकी बात की एक वर्थ है और उनको अपनी वर्थ का ख्याल रखना चाहिए कि यार मेरी बात सुनी जाती है, मैं पाकिस्तान का स्टार हूँ। और वो पहले पाकिस्तान के प्लेयर थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर कर रखी थी, लेकिन फजूल में क्रिटिसाइज़ करते थे वो बाबर आजम को और सिर्फ अपनी खुंदक के लिए। लेकिन उनकी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि यार हम फ़खर जमान की वकालतें कर थक गए हैं और यहाँ पर फ़खर जमान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान टीम से बाहर उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद रेस्ट मांगा था। और फ़खर जमान ने इस इंटरव्यू में यही कहा है कि यार मुझे एक बीमारी थी, वो अगर मैं वहाँ पर खेलने चला जाता बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो वो न जाने कितनी ज़्यादा हो जाती। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो यहाँ चैंपियंस कप खेल कर नहीं हुई और वहाँ बायलैटरल सीरीज़ खेलने जाना था तो हो जानी थी। बहरहाल जब आप सिस्टम से पंगा लेते हैं, फिर सिस्टम आपको जब सज़ा देता है तो उस सज़ा का एक हिस्सा ये भी होता है कि आप एक्सेप्ट करें जो सारी गलती थी वो आपकी थी और आप क्यों बाहर हैं ये भी अपनी वजह से बाहर हैं। तो ये सिस्टम की जो सज़ा होती है ये उसका एक पार्ट होता है। फ़खर जमान साहब ने खुशी इसको एक्सेप्ट किया, पहले ट्वीट की, पहले बोले, उन्होंने सारे मसाइल भी बयान किए कनेक्शन कैंप में, और अब वो जाकर इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मैंने जो मुझे 2-3 महीने से बाहर रखा गया वो मेरी वजह से ही रखा गया, मैंने खुद PCB से रेस्ट मांगा था और अब चूँकि उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो वो अब कम बैक करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, एक तो मसला ये था।
और दूसरा मसला ये है कि जनाब, मसला नहीं है, एक अपडेट है, वो ये है कि यूनुस खान साहब अब शायद बैटिंग कोच मुकर्रर हो रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अफगानिस्तान के लिए कितना बेहतर है, उनको लैंग्वेज बैरियर का मसला नहीं होगा और यूनुस खान का जितना एक्सपीरियंस है बैटिंग में तो वो काम आएगा। तीसरा, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है तो ये भी हेल्पफुल उनके लिए प्रूव होगा अफगानिस्तान के लिए। लेकिन आप ज़रा एक नज़र दौड़ाएं, हमारा जो इस टाइम वाइट बॉल कोचिंग सेटअप है जिसमें आकिब जावेद साहब हैं, फास्ट बॉलर हैं, अजहर महमूद साहब हैं, फास्ट बॉलर हैं, शाहिद असलम साहब हैं जो कि इतना उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया लेकिन डोमेस्टिक में काफ़ी पाकिस्तान की जानिब से खेलते नजर आए। और जो भी कोच पाकिस्तानी आता है, जैसे वकार यूनुस आए या मिसबा आए या कोई भी कोच आए, वो शाहिद असलम को ज़रूर साथ लेकर आता है। तो अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, पाकिस्तान के सेटअप को समझते हैं, तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाहिद असलम साहब को हर पाकिस्तानी कोच वापस क्यों लेकर आता है, चूँकि वो इतना कोई उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो नहीं किया। हाँ, मेहनती हैं, वो ज़रूर मेहनत करते नज़र आते हैं हर प्लेयर के साथ, लेकिन हर आने वाला कोच उनको वापस क्यों लेकर आता है, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ छुपाते हैं जो कि बाकी कोचेस बता सकते हैं। तो वो हर कोच आने वाला शाहिद असलम साहब को वापस लेकर आता है। तो हमें एक बैटिंग कोच की ज़रूरत थी और यूनुस खान से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर आप मेरे पिछले वीलॉग उठाकर देखें तो मैं हमेशा से कहता था कि यूनुस खान एक वाहिद इंसान है जो कि सच्ची सीधी खरी बात करते हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में एंटर नहीं होते। सिर्फ एक बार 6 महीने साल के लिए एंटर हुए थे और पाकिस्तान ने गालिबन इंग्लैंड का टूर किया था, वो हमने ड्रॉ की थी टेस्ट सीरीज़। तो उसके बाद से यूनुस खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में वापस नहीं आए। मिसबा के होते हुए वो आए थे। उसकी वजह यही है ना कि वो येस मैन नहीं है। आपको चाहिए येस मैन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर आने वाला पाकिस्तानी कोच शाहिद असलम को वापस लेकर आता है। वकार यूनुस बार बार पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में वापस आते हैं। हालांकि आप वकार यूनुस का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वो इतना वाहियात रिकॉर्ड है कि मुझे नहीं समझ आती कि उनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में क्यों लाया जाता है। लेकिन चूंकि वो येस मैन है, हर आने वाला पीसीबी चेयरमैन उनको लेकर आता है, वो जी हजूरी करते हैं इस वजह से। और यूनुस खान अब इसीलिए अफगानिस्तान चले गए। बहरहाल अभी 2-3 दिनों में ये अनाउंस हो जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ लेकिन 2-3 दिन में ये अनाउंस हो जाएगा कि यूनुस खान साहब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में एज ए बैटिंग कंसल्टेंट ऐड होंगे, मेंटर होंगे या कंसल्टेंट होंगे या बैटिंग कोच होंगे। बहरहाल किसी भी कैपेसिटी में अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तीसरी, अब जहाँ हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं वहाँ ये कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उसने अब एक रिक्वेस्ट की है आईसीसी से कि हम अफगानिस्तान से जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में मैच है वो नहीं खेलना चाहते एज अ प्रोटेस्ट। अगर आपको याद हो तो पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक बायलैटरल सीरीज़ खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ, वो भी कैंसिल हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहकर कैंसिल की थी और एज अ प्रोटेस्ट कैंसिल की थी कि यार ये वुमेंस को राइट्स नहीं देते अपने, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। आप जानते हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में तो वहाँ पर जो भी हालात हैं, बहरहाल यहाँ वो बात करता बंदा अच्छा नहीं लगता। तो वो बेसिकली मसला ये है कि उनकी वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है और वहाँ एज सच वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ देते हैं। क्योंकि हम तो चलें एशिया में तो हम इस चीज़ पर इतना फोकस नहीं करते, हालांकि करना चाहिए और आपको वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करना चाहिए। हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है लेकिन अफगानिस्तान की नहीं है। तो अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बाद ये कहा है कि हम अफगानिस्तान से नहीं खेलना चाहते। बहरहाल ये ऊँट किस करवट बैठता है ये तो हम आगे जाकर देखेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।